नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और रुख करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। महाराष्ट्र के नासिक में अस्पताल में ऑक्सीजन का टैंकर लीक। अस्पताल परिसर में फैली ऑक्सीजन सप्लाई रुकने से 22 मरीजों ने तोड़ा दम। नासिक हादसे में 25 लोगों की हालत गंभीर। टैंकर भरने के दौरान हुआ रिसाव। अस्पताल में वेंटिलेटर पर जारी था 25 मरीजों का इलाज। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा जमकर निशाना। कहा, ये समय पीएम के लिए प्रचार अभियान चलाने का नहीं बल्कि लोगों की आंखों के आंसू पोंछने और नागरिकों को घातक वायरस से बचाने का है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, क्या ये राजनीतिक रैलियों में हंसने का समय है। प्रियंका ने कहा कि लोग रो रहे हैं, मदद के लिए चिल्ला रहे हैं, ऑक्सीजन बेड दवाइयां मांग रहे हैं और आप विशाल रैलियों में जा रहे हैं। देश में कोरोना वायरस की बेकाबू रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में 2,95,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2023 लोगों की मौत हो गई। ट्रेडमार्क विवाद को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, जिसके तहत अब सीरम की कोविशील्ड वैक्सीन का नाम बदला जा सकता है। दिल्ली में 6 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के बाद से बड़ी संख्या में यात्री रेलवे स्टेशनों पर होने लगे हैं जमा। भारतीय रेलवे ने ऐसे यात्रियों की मदद के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ में 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को लगने वाले वैक्सीन का भुगतान करेगी राज्य सरकार। सीएम भूपेश बघेल ने दी जानकारी। सीएम ने किया केंद्र सरकार से अनुरोध, पर्याप्त संख्या में वैक्सीन की उपलब्ध कराने का अनुरोध। बलौदाबाजार में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज की संख्या, रिकवरी रेट भी घटी। 24 घंटे के अंदर मिले सबसे अधिक 1047 कोविड मरीज। कवर्धा के 3 देवी मंदिरों से अष्टमी की मध्य रात्रि को निकला। शहर के सिद्धपीठ मां दंतेश्वरी, मां परमेश्वरी और मां चंडी मंदिर से एक एक कर खप्पर निकली। लोगों की सुख शांति समृद्धि के लिए खप्पर निकालने की है परंपरा। बलौदाबाजार के कृषि उपज मंडी परिसर के गोदामों में 600 बिस्तर के कोविड अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया। पहले चरण में 132 बेड का अस्पताल शुरू किया जाएगा। 1 सप्ताह में नया अस्पताल काम करने लगेगा। कोरबा में तय लक्ष्य के 79% लोगों ने लगाया टीका। वहीं 45 साल से अधिक उम्र के 60,000 लोगों ने लगाया है टीका, लगना है टीका। कोरबा के भैंसमा ट्रिपल मर्डर में पुलिस के को लगे अहम सुराग। पारिवारिक कारण बना हत्या की वजह, संदेहियों से पूछताछ जारी। पुलिस जल्द करेगी खुलासा। केंद्र सरकार ने देश में 18 साल पूरे कर चुके युवाओं को कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दी, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र से पूछा है कि राज्य कैसे वैक्सीन का इंतजाम करेंगे। में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास अन्य खर्चों के लिए पैसे हैं तो युवाओं के लिए पैसे क्यों नहीं। कोरोना से लोगों को जागरूक करने में बालोद की बेटियां भी सामने आ चुकी हैं और खुद का मैसेज वाली वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जागरूक कर रहे हैं। जशपुर जिले में बदला मौसम का मिजाज। कड़ाके की धूप के बाद अचानक शुरू हुई बारिश। गर्मी से मिली लोगों को राहत मिली, लेकिन बेमौसम बारिश से गेहूं की फसलों को होगा नुकसान। छत्तीसगढ़ राज्य की स्नातक स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन मोड पर होगी। वहीं दूसरी सभी परीक्षाएं ऑनलाइन और ब्लेंडेड मोड में आयोजित करने की अनुमति राज्यपाल ने दी। वैक्सीन को लेकर पूर्व सीएम रमन सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर निशाना साधा। स्वास्थ्य मंत्री पहले वैक्सीन को लेकर अफवाह फैलाते रहे, अब केंद्र से राज्य को फ्री में वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। कवर्धा में बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने राहुल गांधी और कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, राहुल को देश, समाज, जनता से कोई मतलब नहीं। राज्य सरकार का रवैया भी गैर जिम्मेदाराना। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना का टीका लगवाने में छत्तीसगढ़ पूरे देश में चौथे नंबर पर आ गया। पूरे देश में सिर्फ लद्दाख, सिक्किम और त्रिपुरा ही छत्तीसगढ़ से आगे हैं। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने किया दावा, राज्य में अगले 9 दिनों में कोरोना संक्रमण की स्थिति हो जाएगी ठीक। रामनवमी के मौके पर लोग अपने घरों में शाम एक दिया राम के नाम पर जलाएं। महासमुंद में रामनवमी के मौके पर देवी मंदिरों में जलाए गए जोत का किया गया विसर्जन। लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से किया गया विसर्जन।
कोंडागांव में लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए साइकिल से निकले एसपी और एसडीओपी। सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी का किया औचक निरीक्षण। घंटों साइकिल से शहर का जायजा लेते रहे। नारायणपुर में नक्सलियों ने किया ब्लास्ट। 59वीं बटालियन का एक जवान हुआ घायल। सोनपुर मार्ग पर प्रेशर आईडी ब्लास्ट किया। ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदी के लिए सीएम ने 1 करोड़ की दी मंजूरी। रायपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों को देखते हुए लिया फैसला। रायपुर में रामनवमी का त्योहार सादगी के साथ मनाया गया। बिना श्रद्धालुओं के मंदिरों में हुई पूजा। प्राचीन दूधाधारी मठ में इस बार स्वर्ण श्रृंगार नहीं हुआ। विवादित ट्वीट पर बीजेपी के ऐतराज के बाद कांग्रेस विधायक शकुंतला साहू ने मांगी माफी। ट्वीट कर बयान पर खेद जताया। राजनांदगांव में राष्ट्रीय गौ सेवा वाहिनी ने लॉकडाउन में मवेशियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था कराई। बेजुबानों की सेवा की हर कोई कर रहा सराहना। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन को दिया धन्यवाद। एसोसिएशन ने 11 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और 50 पल्स ऑक्सीमीटर का दिया है योगदान। रामनवमी के अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा, कोरोना महामारी के संकट के समय हमें उनके आदर्शों का पालन करते हुए उतने ही संयम से लॉकडाउन का पालन करते हुए कोरोना को हराना है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की तय। राज्य सरकारों के लिए 400 रुपए और प्राइवेट अस्पतालों के लिए 600 रुपए प्रति डोज रहेगी कीमत। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कोविड को लेकर राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही पॉजिटिविटी रेट कम होने की बात की। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका गांधी पर साधा निशाना। कहा, कई राज्यों में लाखों वैक्सीन खराब हो गए, ये उनको पता होना चाहिए। बैतूल हरदा से सांसद दुर्गादास उइके के लापता होने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से हो रही ट्रोल। जानकारी लगने के बाद सांसद पहुंचे कलेक्ट्रेट। दवाई खरीदने के लिए कलेक्टर को दिए 40 लाख रुपए। बैतूल के एक निजी हॉस्पिटल से प्रशासन को मिले भारी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर। मरीज को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं कराने की सूचना पर पहुंचे अधिकारी। प्रबंधन को लगाया जमकर फटकार। शाहजहांपुर जिला अस्पताल में मंगलवार की रात रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर जमकर हुआ हंगामा। इंजेक्शन देने में भेदभाव का आरोप लगाकर परिजनों ने काटा बवाल। पुलिस ने आकर मामला कराया शांत। गुना जिला अस्पताल में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी। मरीज के परिजनों का आरोप, इलाज करने में डॉक्टर कर रहे लापरवाही। कोरोना संक्रमण के चलते निचली अदालतों के लिए अतिरिक्त एसओपी यानी सिस्टमैटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने दिए आदेश। जबलपुर में शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष सहित 3 भाई हत्या की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार। पड़ोस के रहने वाले शख्स पर जानलेवा हमले का मामला। दमोह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में रात में ऑक्सीजन के सिलेंडर लूटने की होड़ मची रही। मरीजों के परिजनों ने ही ये ऑक्सीजन सिलेंडर लूट लिए। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने इन सिलेंडरों को लूट लिया। जब स्टाफ ने परिजनों से सिलेंडर मांगे तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी। तस्वीरों में भी साफ दिख रहा है कि जिला अस्पताल में कुछ लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर लूटते रहे और एक एक कर कोरोना मरीजों के पास ले जाते रहे। भोपाल बाल संप्रेक्षण गृह में 11 बच्चे मिले संक्रमित। कोरोना संक्रमण से गई अधीक्षक की जान। सीएम ने ट्वीट कर जताया दुख। गरियाबंद में कोरोना पीड़ित मरीज की मौत के 50 घंटे बाद हो पाया अंतिम संस्कार। परिजनों के होम क्वारंटाइन होने के कारण प्रशासन ने कराया दाह संस्कार। कोंडागांव में लॉकडाउन के दौरान भी शादी करने वाले जोड़ों ने दिया आवेदन। अब तक शादी के लिए आए 168 आवेदन। एसडीएम ऑफिस पहुंचा दूल्हा। जबलपुर में शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाणेश्वर महावर गिरफ्तार। संपत्ति विवाद में एक युवक पर जानलेवा हमला करने का आरोप। धार में नौगांव के जंगल में लगी आग। छोटे पेड़ पौधे जलकर हो गए खाक। दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। कोंडागांव के एसडीएम दफ्तर में शादी की इजाजत लेने वालों की भीड़ जुट रही। खुद दूल्हा दुल्हन भी आकर परमिशन देने की गुहार लगा रहे। वहीं लॉकडाउन के चलते व्यापार पूरा ठप रहने से व्यापारी भी हैं परेशान। धमतरी में टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए लगाया गया जागरूकता शिविर। महापौर, पार्षद, कमिश्नर और
एसडीएम ने लोगों की शंका का किया समाधान। दुर्ग में सुबह 10 बजे से दिन के 1 बजे तक बैंक खोलने की कलेक्टर ने दी इजाजत, लेकिन आम लोगों के लिए नहीं होगा लेन देन। चैत्र नवरात्र के 9वें दिन सतना के प्रसिद्ध मैहर मंदिर में मां शारदा की हुई भव्य आरती। माता के सिद्धिदात्री स्वरूप में किया गया श्रृंगार। भोपाल में मौसम का बदला मिजाज, हल्की बूंदाबांदी से लोगों को गर्मी से मिली राहत। तेज हवाओं की वजह से कई जगह गिरे पेड़। उज्जैन में टोटल लॉकडाउन के बाद भी नहीं मान रहे लोग, सड़कों पर उतरा प्रशासन। कार चालक ने बहस की तो एडीएम ने काटी चालान। कोरबा में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। अविभाजित एमपी के उप मुख्यमंत्री रहे प्यारेलाल कंवर के बेटे बहू पोती की हत्या। उर्गा थाना क्षेत्र के भैसमा की घटना। असम के शिवसागर में ओएनजीसी ऑयल रिफाइनरी के 3 कर्मचारियों का अपहरण। उल्फा उग्रवादियों पर शक, ड्यूटी के दौरान उठा ले गए मिलिटेंट। ग्वालियर के अजीरा सिविल अस्पताल के बाहर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने टेंट लगाकर किया रात भर जागरण। मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी मास्क लगाएं, तभी हम कोरोना को अपने से दूर भगा सकते हैं। मंत्री तोमर ने अजीरा अस्पताल में चल रहे कोविड मरीजों के इलाज की मॉनिटरिंग की। मंत्री ने कहा कि मरीजों को अस्पताल में बेहतर सुविधाएं मिलें, इसके लिए जनप्रतिनिधि होने के नाते वो यहां पर डटे। कोरोना को लेकर एमपी सरकार अलर्ट। सीएम का सभी कलेक्टरों को निर्देश। पॉजिटिविटी रेट घटाने पर गंभीरता से करें फोकस। चेन को तोड़ना बहुत जरूरी। टीकाकरण के लिए चलाया जाएगा अभियान। वैक्सीन लगवाने वालों के लिए चलेगा घर घर कुंडी खटखटाओ अभियान। सर्च एवं रिसर्च डेवलपमेंट सोसाइटी चलाएगा अभियान। बस्तर में संक्रमण रोकने पर बड़ा फैसला। बस्तर में जाने के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर भी कोरोना टेस्ट का इंतजाम। छुट्टी से आने पर जवानों का भी होगा टेस्ट। सीएम बघेल ने कलेक्टरों को दिए निर्देश। ग्वालियर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 502 लोगों ने जीती जंग। 8 दिन में 2903 मरीज ठीक होकर लौटे। कोरोना से जंग जीतने वालों का आंकड़ा बढ़ा। रायपुर में अब तक का लॉकडाउन सफल। 1 सप्ताह में संक्रमण दर 47% घटी। रायपुर जिले में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन। कोंडागांव में लॉकडाउन का दिख रहा असर। शहर में पसरा सन्नाटा। चौक चौराहों पर पुलिस के जवान तैनात। बेवजह घूमने वालों को भेज रहे वापस। महासमुंद की सरायपाली पुलिस ने अवैध शराब के साथ 3 को किया गिरफ्तार। 730 लीटर अवैध शराब जब्त। 35 बोरा महुआ लहान भी नष्ट किया गया। और सुपरफास्ट सेंचुरी में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। देखिए डीडी। ब्रेक बाद एक बार फिर रुक करेंगे सुपरफास्ट सेंचुरी का। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र सरकार के फैसले का किया स्वागत। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की बात का किया स्वागत। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी विदिशा पहुंचे, जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टरों और जनप्रतिनिधियों के साथ कोरोना को लेकर बैठक की और कोरोना से निपटने को लेकर सुझाव मांगे। मंत्री कवासी लखमा ने दिया 1 महीने का वेतन। मुख्यमंत्री राहत कोष में करीब 1,30,000 रुपए की राशि उन्होंने दान की। विधायक निधि से दी है 20 लाख रुपए की मंजूरी। कोरोना की दवाई खरीदी के लिए मंजूरी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अस्पतालों का लिया जायजा। निजी अस्पतालों में बेड और इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर की चर्चा। आगर मालवा के सुसनेर इलाके में राजगढ़ सांसद रोडमल नागर के लापता होने के लगे पोस्टर। युवक कांग्रेस के नेता ने पोस्टर लगाते हुए सांसद पर लंबे समय से इलाके में नहीं आने का लगाया आरोप। फेक खबरों को लेकर सीएम शिवराज ने किया ट्वीट। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर सीएम का 2020 का चल रहे वीडियो पर कहा, लोगों को भ्रमित करने का हो रहा काम। उज्जैन में लगा लॉकडाउन। जिले में 30 अप्रैल तक नहीं होंगी शादियां। दूध की सप्लाई रहेगी बहाल। सरकारी राशन दुकानों को मिलेगी छूट। इंदौर में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अधिकारियों ने की बड़ी बैठक। जनता कर्फ्यू को पूर्ण रूप से पालन कराने को लेकर मिला निर्देश। बैतूल में कोरोना संक्रमण को न्योता दे रहे हैं लोग। साप्ताहिक बाजार में लोगों की भीड़ से बढ़ा कोरोना का खतरा। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने बाजार को कराया बंद। भोपाल में कलेक्टर के निर्देश पर फैक्ट्रियों में यूज होने वाले गैस सिलेंडरों को प्रशासन ने कब्जे में लिया। 700 सिलेंडर को जिला प्रशासन ने
मेडिकल उपयोग के लिए भेजा। खंडवा में पुलिसकर्मियों ने पेश की मानवता की मिसाल। पुष्पक एक्सप्रेस में भूख से तड़प रही 2 माह की बच्ची के लिए पुलिस वालों ने किया दूध का इंतजाम। सतना में सड़कों पर बिना काम के घूमने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने कराई बीच सड़क पर उठक बैठक, लोगों से घर से बिना कारण नहीं निकलने की अपील। देवास में आपदा प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर ने किया दौरा, वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण, लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। छतरपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर प्रशासन की नई मुहिम, छत्रसाल चौराहे पर बनाया अस्थायी कोविड वॉर रूम, कोविड गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। फिजिक्स सब्जेक्ट में लेक्चरर चयन के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। एमटेक इलेक्ट्रॉनिक्स को भी फिजिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट की तरह मानते हुए नियुक्ति पर विचार करने का सरकार को दिया निर्देश। कवर्धा में निजी डॉक्टरों के साथ कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने की बैठक, डॉक्टरों को सरकार की गाइडलाइन का पालन करने का दिया निर्देश। अंबिकापुर के आयुर्वेद अस्पताल में 130 बिस्तरों का स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया वर्चुअली उद्घाटन। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया अस्पताल में और भी सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश। कवर्धा के वनांचल में लोग टीका लगवाने से कर रहे परहेज, सांसद संतोष पांडे ने की लोगों से टीका लगवाने की अपील, सरकार के दिशा निर्देश का भी पालन करने की अपील। लॉकडाउन में बड़ी चोरी की घटना, सरगुजा में चोरों ने कई घरों को बनाया निशाना, चोरों ने चुराए सिर्फ राशन के सामान। राजनांदगांव में लॉकडाउन में शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ पुलिस लोगों तक पहुंचा रही राशन, पशु पक्षियों के साथ ही पर्यावरण को भी कर रही हरा भरा। रायपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई, नगर निगम की टीम ने दुकान को किया सील। राजनांदगांव कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए डोर टू डोर सर्वे, लोगों को टीकाकरण के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नए कोविड वार्ड का स्वास्थ्य मंत्री ने किया उद्घाटन, आदित्येश्वर शरण सिंह देव की पहल से तैयार हुआ कोविड वार्ड। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स रायपुर के प्रस्ताव को दी अनुमति, राज्य के मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन को अस्थायी तौर पर नियुक्त करने का दिया था प्रस्ताव। प्रदेश में करीब 70,000 वैक्सीन के डोज हुए बर्बाद, प्रदेश में अब तक 50 लाख से अधिक लोगों को लग चुका है टीका। ऑक्सीजन सिलेंडर के औद्योगिक उपयोग पर राज्य सरकार ने लगाई रोक, 22 अप्रैल से अगले आदेश तक रहेगा प्रतिबंध। कोंडागांव जिले में 26 अप्रैल तक लगा लॉकडाउन, पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च, लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील। कवर्धा में फिर मिले कोरोना के 274 नए मामले, 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना से मौत, एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 3629। दुर्ग जिले में लगे तीसरे चरण के लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए सड़क पर उतरे प्रशासन के लोग, अधिकारियों ने शहर के चौक चौराहों पर देखी व्यवस्थाएं। दुर्ग पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा किया बरामद, 2 गाड़ियों की जांच में 44 पेटी अवैध शराब जब्त, मौके से आरोपी फरार। दुर्ग जिले में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 1679 नए कोरोना केस मिले, इलाज के दौरान 9 कोरोना संक्रमितों की मौत। बेमेतरा जिले में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में मिले 198 मरीज, 5 लोगों की कोरोना से हुई मौत, कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 198। बलरामपुर में कोरोना काल में माता के मंदिर में सिर्फ पुजारी कर रहे पूजा, मंदिर में जल रही मां की ज्योत, कोरोना को खत्म करने की प्रार्थना। बलरामपुर जिले में गांव को कोरोना से बचाने की तैयारी शुरू, ग्राम पंचायत कंजिया की सड़क को किया गया सील, लोगों से बाहर नहीं निकलने की अपील। कवर्धा जिले में एंटीजन किट कम पड़ने से कोरोना जांच की रफ्तार हुई कम, 3000 की जगह सिर्फ हो रहा 1000 लोगों की जांच। ओबीसी के अभ्यर्थी के मामले में हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने शिक्षक चयन में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में 10% छूट का लाभ दिए जाने का दिया निर्देश। और बड़ी खबर है, विवेक तन्खा ने सीएम को पत्र लिखा है। विवेक तन्खा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र